अभी मैंने एक एंसेंट एलियन का जो हिस्ट्री टीवी का एक एपिसोड सुना था, उसने शिव के बारे में कुछ सीक्रेट बताया कि शिवलिंग जो है वो ऑटोमिक पावर हाउस है और यूनिवर्स से वो पावर लेने के लिए उसका उपयोग किया जाता था पुराने समय में, इसलिए पूरी दुनिया में शिवलिंग मिल रहे हैं। क्या ये बात सच है? ऐसा है, देखो, शिवलिंग माना एक पत्थर का लिंग है, ठीक है ना? ठीक है। कि क्या कोई नहीं, पहले उसको अलग टाइप का बनाते थे, मतलब कैसे अलग टाइप बनाना है? मतलब आज जो शिवलिंग जहाँ भी मिल रहा है दुनिया में, जी जी जी, वो पत्थर का ही मिलता है। हाँ, ज्यादातर तो पत्थर का मिल रहा है, पर हो सकता है उस जमाने में कोई ऐसे तत्व की पहले चीज बनी हो जो अट्रैक्ट कर रहा हो पहले एनर्जी। बहुत टाइम पहले जो आप बता रहे डायमंड ब्रह्मा के पहले पराग में, जी जी जी, तो ये ऐसे शिवलिंग नहीं होते थे, वो डायमंड के शिवलिंग होते थे। क्या होता था? जी जी जी, डायमंड का शिवलिंग होता था। और डायमंड का शिवलिंग चमकता है ना, जी, चमकता है। वो किसका सिंबल था? जी, वो निराकार शिव का जी, प्रतीक था, जी, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्मर्षि हैं। जी, तो वो निराकार शिव को पूजने के लिए डायमंड का शिव लिंग रखते थे पहले। जी, मगर बाद में धीरे 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 वो ज्योतिर्लिंग था। क्या जी, सिंबल था? जी, ज्योतिर्लिंग था। जी, उसमें से प्रकाश निकलता है ना, डायमंड से बिल्कुल, चमकता है। जी, तो ये एक सिंबल था। ओके। तो साइंस वाले तो हमारा जो सारे वेद उपनिषद पढ़ के आज काफी, पर ये बात सही है कि पहले पावर हाउस की तरह मतलब पूजा करते थे पावर लाने के लिए पैसे में यूनिवर्स में से। ब्रह्मा का जब पहले पराग था जी, तब जो ऐसे निराकार रूप का एक सिंबल होता था जी, पहले। आज शायद कोई पता नहीं पाएगा। मैंने तो जब मैं ध्यान अवस्था में जाता हूँ जी, तब मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद मेरा आकारी रूप जो है वो मुझे दिखाता है जी, कि पहले ऐसे लिंग थे, ज्योतिर्लिंग जैसे। जी, और वो लिंग एक, तो वो ऊपर से धरती पर परम लाइट खींचते थे, ओके, कॉस्मिक पावर खींचते थे। कहाँ से? कॉस्मिक पावर कहते हैं ना आज। हाँ हाँ हाँ, आज साइंस वाले क्या कहते हैं? कॉस्मिक पावर। ठीक है, तो कहाँ से आती थी? जी, हमारे ब्रह्मांड से कॉस्मिक पावर खींचते थे, जी, हमारे ब्रह्मांड से, जो यूनिवर्स कहते हैं। जी, 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 वो ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं। जी, जी, तो ये कॉस्मिक पावर खींचने के लिए जी, एक पहले ऐसा ज्योतिर्लिंग की रचना की थी। जी, और वो ज्योतिर्लिंग से कॉस्मिक पावर आता था, ऊपर से आता था, परम धाम से कॉस्मिक पावर आता था। जी, और वो कॉस्मिक पावर से वो आत्मा, उसको ध्यान धर के आत्मा में पावर आती थी। ये मीडिया था। जैसे आज जो ज्योतिर्लिंग से शिवलिंग बन गई, जी, तो डेफिनेशन बदलती जाती है। जी, जैसे ज्ञान बदलता है, ऐसे ज्ञान का डेफिनेशन बदल जाती है। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, ज्ञान का मतलब ही अलग हो गया आजकल। जी, तो बात सही है आज जो साइंस वाले कह रहे हैं जी, कि मगर आजकल जो शिवलिंग मिलते पत्थर के है ना, पहले पर डायमंड बापू जी वो बात नहीं है। अब आज पहले आज ठीक है। सपोज करो कि कोई डायमंड का बना भी ले, तो क्या वो पावर आएगी? परमधाम में पावर नहीं तो कहाँ से आएगी? ओके, ये तो परमधाम भी नीचे आ गया, शिव भी नीचे आ गया, हाँ। निराकार शिव भी नीचे आ गया, बहुत नीचे है अभी, बहुत नीचे है। जी, हमारा ब्रह्मांड एक छोटा राय का एक छोटा बन गया अभी। पहले 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर था। जी, अब मुश्किल से हमारा जो ब्रह्मांड है, अब मुश्किल से 300-400 करोड़ किलोमीटर का हो गया है। जी, तो उसमें सब आ गया, सारे 7 लोग। जी, अब भू लोग देखो, बुबरू लोग देखो, माँ लोग, जन लोग, तप लोग, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ये सभी का टोटल लगाओ ना 7 लोग का, जी, तो भी मुश्किल से 500-700 करोड़ होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जी, जी, 500-700 करोड़ किलोमीटर होता है। हम्म, वहाँ योजन में है। हाँ। देखो हमारा जो दूसरा योजन है ना, दूसरा लोक, जी, भूलोक से ऊपर जी, दूसरा जो बुबुरु लोक है, जी, वो 1 लाख योजन है। 1 लाख योजन तो बताया, 1 लाख योजन माना 7 लाख किलोमीटर। मतलब एक का 7 गिनो। आज के कैलकुलेशन ने ऐसा बताया कि भी आप उसको 7 किलोमीटर गिनो एक इसका योजन मैं में। बताऊं कि 1 योजन बराबर 4 माइल हम्म, और 1 माइल बराबर 2.25 किलोमीटर। जी, 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 तो 1 योजन बराबर 7 किलोमीटर, तो 7 लाख किलोमीटर का दूसरा लोक हुआ ना, जी, बुबुरु लोक। जी। अब तीसरा जो लोक है, जो स्वर्ग लोक कहते हैं, जहाँ देवता रहते थे। पर ये बापू जी क्या ये कैलकुलेशन सही है आपकी दिव्य तो दृष्टि के हिसाब से? पहले अब जो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, ये भी जी, जो मैं बात, पर ये किलोमीटर या क्योंकि उस समय में योजन था ना। हाँ सुनिए, तो ये जो योजन तो है, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि 1 लाख योजन है, पर जो ये योजन को ये धरती लोक वाले मनुष्य ने कन्वर्ट किया ना, कभी 7 किलोमीटर माने ये तो आज 1 योजन, कन्वर्जन तो या होता 4 रहता है। माइल माने 1 योजन। ऐसा है जी, कि आज जैसे प्रकाश वर्ष मानते हैं ना, एक प्रकाश वर्ष, जी, तो आज प्रकाश वर्ष की गति से मानते हैं ना। जी, पहले ऋषि मुनियों के पास दिव्य दृष्टि थी। ओके,
तो दिव्य दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को मापते थे, इसलिए वो उसी टाइम पर उन्होंने योजन से लिखा। जी और ये दिव्य दृष्टि से, जैसे व्यास मुनि को भी दिव्य दृष्टि से शास्त्र लिखे ना, जी 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 इन्होंने व्यास मुनि ने गीता लिखा, तो दिव्य दृष्टि से जब गीता ज्ञान दिया तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, जी फिर आत्म स्वरूप में स्थित होकर दिव्य दृष्टि से वो लिखवाया गणेश के द्वारा, बिल्कुल। सारे शास्त्र लिखवाए ना। तो दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थित होकर जी दिव्य दृष्टि से वो लिखवाते हैं। जी इसलिए ये अब महाब्रह्मांड का भी आज ये समझो कि बातें हैं, जी। तो जब महाब्रह्मांड से जो आत्माएं आती हैं, जी महाब्रह्मांड की आत्माएं आती हैं, जी तो वो वहां से जो आत्मा में ज्ञान भर के आती है आत्मा में, जी तो वो दूसरों के द्वारा यहाँ कहीं लिखवाती नहीं,